मेरे प्रिय मित्रों, मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए हम लोग आज एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के कार्य क्या हैं, उसकी सारी भूमिकाएं हम लोग आज जानेंगे। उससे पहले हम थोड़ा एक मोटिवेशन क्वेट्स के बारे में जान लें। गन्ना जो होता है मीठा होने के कारण ही बार बार चक्की में पीसा जाता है, यानी कटना, पीसना और निचोड़ जाना अंतिम बूंद तक। गन्ने से बेहतर कौन जानता होगा मीठा होने का नुकसान। ज़िंदगी में आप इतने भी मीठा मत हो जाइए कि जिसका नुकसान आपको झेलना पड़े। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होता है ये हमारे देश के सबसे प्रमुख संवैधानिक नागरिक होते हैं। यानी हमारे देश में जो प्रथम व्यक्ति गिना जाता है वो प्रेसिडेंट ही होता है, यानी राष्ट्रपति ही होते हैं। जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो हमारे संसद का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग होते हैं। ये तीनों सेनाओं के प्रमुख भी होते हैं। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं एक एक महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, यानी हमारे देश में अगर नागरिकता गिना जाएगा तो सबसे पहले इन्हीं का नाम लिया जाएगा। यानी देश का प्रथम जो व्यक्ति होगा, नागरिक होगा, कौन होगा? राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 52 हमारा कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। जो राष्ट्रपति होता है देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी इसके हस्ताक्षर के बिना हमारा कोई भी कार्य नहीं होता, चाहे देश का हो या विदेश का हो। अतः भारत का जो संवैधानिक प्रमुख होगा, संविधान का प्रमुख होगा, वो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार, अनुच्छेद 53(1) के अनुसार हमारे संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। जो राष्ट्रपति होता है उसका जो चुनाव होता है वो चुनाव की प्रक्रिया क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसके कार्य क्या हैं, अब उसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले हमारी योग्यता होनी चाहिए कि वह भारत का प्रथम नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो भारत का प्रथम नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना उसका क्या है? अनिवार्य है। वो 35 वर्ष की आयु भी पूरी कर चुकी होनी चाहिए। अगर 35 वर्ष से अगर कम आयु है तो वो राष्ट्रपति नहीं बन सकते, क्योंकि राष्ट्रपति बनने के लिए एक समझदार व्यक्ति का होना अति आवश्यक है। वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यदि वो किसी सरकारी नौकरी कर रहा है या कोई ऐसी नौकरी कर रहा है तो उसको अपने पद से पहले त्याग पत्र देना पड़ता है, तब वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। उसके पास कम से कम लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता तो होनी ही चाहिए। जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उनके पास कम से कम ये इतना योग्यता होनी चाहिए कि वो राष्ट्रपति का चुनाव, तो आप लोग समझ गए कि उनके पास लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता तो कम से कम होनी चाहिए। अब चलिए हम लोग समझते हैं निर्वाचन इनका होता कैसे है। अनुच्छेद 54 के अनुसार इनका निर्वाचन होता है। निर्वाचन के लिए इनको लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं इन सभी लोगों का जो मत होता है वो इनको दिया जाता है। जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी इनमें शामिल होते हैं। इनका जो चुनाव होता है आनुपातिक प्रणाली द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत और गुप्त प्रदान द्वारा होता है।
आनुपातिक प्रणाली का मतलब ये है कि इनमें वरीयता दी जाती है इन लोगों को, जिसका परसेंटेज ज़्यादा होता है, जिस पे वरीयता सबसे ज़्यादा मिलती है उन्हीं को राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है। इनके जो नामांकन जब होता है इनका, तो कम से कम इनके साथ 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक तो होने ही चाहिए। अगर यह राष्ट्रपति पद चुनाव में जीतने से अगर विफल होते हैं, उनको उतना वोट नहीं मिल पाता जितना चाहिए, तो इनकी जो जमानत राशि होती है 15,000 रुपये, उसको भी जब्त कर लिया जाता है। इनके निर्वाचन संबंधी अगर कोई भी विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के द्वारा ही इसका निपटारा किया जा सकता है। अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का ही होता है। इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। ये 5 वर्ष इसलिए होता है कि भाई जो सरकार होती है वो अपने राष्ट्रपति का चुनाव करवाती है। अगर भाजपा का है तो भाजपा का राष्ट्रपति रहेगा, कांग्रेस आती है तो कांग्रेस का राष्ट्रपति रहेगा। तो इसीलिए इनका 5 वर्ष ही लगभग रहता है, 5 वर्ष रहता है। इनको शपथ कौन दिलाता है? तो इनको शपथ जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, यानी या वरिष्ठतम न्यायाधीश भी दिला सकता है। तो यह अनुच्छेद 60 के अनुसार इनको सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यानी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाएगा। अगर ये अपना त्याग पत्र देना चाहें अपने कार्यकाल के दौरान, तो ये उपराष्ट्रपति को देते हैं। अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति जो है क्षमादान दे सकता है। अगर कोई व्यक्ति अगर अपराध किया है और वह राष्ट्रपति के पास याचिका लगा सकता है या लगाता है, तो अगर वो क्षमादान दे दे तो क्षमादान उसका मान्य हो जाता है। यानी अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो क्षमादान दे सकता है, यह उसका वीटो पावर है। अनुच्छेद 123 के अनुसार वह अध्यादेश भी जारी कर सकता है। अनुच्छेद 108 के तहत वो संयुक्त बैठक भी बुला सकता है। संयुक्त बैठक का अर्थ यह होता है कि जैसे अगर कोई विवाद है या किसी भी ऐसे विधेयक पे हमको मंजूरी चाहिए जो नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए लोकसभा राज्यसभा का जो संयुक्त बैठक बुलाता है वो राष्ट्रपति ही बुलाता है। तो अनुच्छेद 108 के तहत जो बैठक होगी, बैठक बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति बुलाएगा। आगे चलिए। अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो है बाध्य है कि इनको परामर्श देगा। अगर इन्होंने परामर्श मांग लिया तो सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देना ही पड़ेगा, परंतु ये बाध्य नहीं है कि राष्ट्रपति उस परामर्श को माने। वो अपना फैसला ले सकते हैं, उनको माने या न माने यह राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति को कोई ऐसा कार्य करता है जो उचित नहीं है या आप उसको उसके पद से हटाना चाहते हैं, तो उस पर महाभियोग लगा करके हटा सकते हैं। तो ये उसके लिए अनुच्छेद 161 के अनुसार है। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। आगे जो है वो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो किसके पास अधिकार होगा? राष्ट्रपति के पास अधिकार होगा। राष्ट्रपति चाहे तो किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है अगर वहाँ पर जनजातियाँ निवास करती हैं या उस प्रकार की जनजातियाँ जो अनुसूचित क्षेत्र में जाति में आती हैं, तो उसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो राष्ट्रपति ही कर सकता है। यदि अगर राष्ट्रपति अगर किसी कारण से अगर अपना पद त्याग दे या उसकी मृत्यु हो जाए या ऐसी कोई, तो उसका जो पद होता है 6 महीने के अंदर वो पद जो है भरा जाना चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा उसका पद रिक्त नहीं होना चाहिए। जो राष्ट्रपति होते हैं वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख मतलब वो
थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इन तीनों का जो हेड होगा, प्रमुख होगा, वो राष्ट्रपति ही होगा। वह विधेयक पर विचार करने के लिए, पुनर्विचार करने के लिए उस विधेयक को वापस भी कर सकता है लोकसभा, राज्यसभा के पास। अगर कोई विधेयक आते हैं, जैसे धन विधेयक है, तो उस पर अगर पुनर्विचार करने के लिए वो उसको वापस कर सकता है। यह उसका वीटो पावर, उसके पास अधिकार है। अगर वो चाहे तो किसी विधेयक पर विचार ना करे, अगर रख ले, तो उसको उसका पॉकेट वीटो माना जाता है। जैसे ज्ञानी जैल सिंह ने किया था, डाक विधेयक को अपने पास ही रख लिए, उसका जवाब नहीं दिए थे, तो उसको हम पॉकेट वीटो कहते हैं। हमारे वर्तमान में हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये संथाल जाति से आती हैं और इन जो मयूरभंज क्षेत्र है वहीं से निवासी हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ शेयर और लाइक कमेंट भी करिए। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार रहेगा। धन्यवाद।